राधे राधे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारे दिल के बहुत भीतर तक जाएगी। जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है, जब चारों ओर लोग होते हुए भी मन सूना हो जाता है, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला नहीं दिखता, तब घबराना मत, डरना मत, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हारा जीवन तुम्हें सबसे बड़ा पाठ सिखाने आया है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तो ईश्वर की दी हुई सबसे गहरी परीक्षा है और सबसे बड़ा वरदान भी। हाँ, वरदान, क्योंकि जो अकेलेपन की वैल्यू समझ लेता है वही जीवन की असली वैल्यू पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला होता है तभी वो अपने भीतर झांकता है। भीड़ में रहने वाला इंसान हमेशा दूसरों की आवाज सुनता है, लेकिन अकेले में रहने वाला अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। और याद रखना, आत्मा की आवाज कभी झूठी नहीं होती। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें मजबूत बनाता है। ये तुम्हारे भीतर छुपी हुई ताकत को जगाता है। ये तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। आज तुम दुखी हो क्योंकि कोई साथ नहीं है, आज तुम टूटे हो क्योंकि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो गए हो। अरे मूर्ख मन, जिस दिन सब चले जाते हैं उसी दिन तो श्री कृष्ण तुम्हारे पास बैठते हैं, उसी दिन तो परमात्मा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अब तू मेरे साथ है। और जब ईश्वर साथ हो तो अकेलापन कैसा, फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी। समझो इस सत्य को, जो लोग भीड़ में खुश दिखते हैं वे अंदर से सबसे ज्यादा खोखले होते हैं, और जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वे अंदर से सबसे ज्यादा समृद्ध होते हैं। अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तब तक दुखी रहोगे, और जिस दिन तुमने खुद से रिश्ता जोड़ लिया उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति एकांत में अपने मन को साध लेता है वही संसार में अडिग रहता है। अकेलापन वह तपस्या है जिसमें तुम्हारा चरित्र गढ़ा जाता है। ये वही समय है जब तुम गिरकर उठना सीखते हो, रोकर मुस्कुराना सीखते हो और टूटकर फिर से खड़े होना सीखते हो। भीड़ तुम्हें कभी मजबूत नहीं बनाएगी, लेकिन अकेलापन तुम्हें योद्धा बना देगा। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि तुम साधारण नहीं हो। हर गहराई को हर कोई नहीं समझ सकता, हर सोच को हर कोई नहीं अपनाता, और हर आत्मा हर किसी के साथ नहीं चलती। इसलिए जब जीवन तुम्हें अलग करता है तो समझ जाना कि ईश्वर तुम्हें विशेष बना रहा है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो अकेले रहना सीख गया उससे दुनिया की भीड़ कभी डरा नहीं सकती। जो अकेले अपने आंसू पोंछना सीख गया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो अकेले अपने फैसले लेना सीख गया उसे कोई मोड़ नहीं सकता। अकेलापन तुम्हें आत्मसम्मान सिखाता है, ये तुम्हें खुद की कीमत समझाता है। याद रखना, जो हर वक्त लोगों के बीच रहना चाहता है वह खुद से भाग रहा होता है, और जो खुद के साथ रहना सीख लेता है वही सच्चा संत होता है। इंद्राली समरसे काबीर के लिए जा रहा है। अकेलापन तुम्हें बताता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है, तुम्हारा धैर्य कितना गहरा है और तुम्हारा विश्वास कितना अड़िग है। श्री कृष्ण की वाणी सुनो, जब सब साथ छोड़ दे तब भी अपने कर्म मत छोड़ना, जब कोई समझ न पाए तब भी अपने सत्य को मत छोड़ना, और जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तब भी अपने विश्वास को मत छोड़ना, क्योंकि यही अकेलापन एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद प्रभु, अगर तूने मुझे अकेला न किया होता तो मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाता। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें बनाने आया है। अकेलापन तुम्हें रुलाने नहीं आया है, ये तुम्हें समझदार बनाने आया है। अकेलापन तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है, ये तुम्हें अजेय बनाने आया है। और सुनो,
ध्यान रखना, भीड़ से डरने वाले कभी महान नहीं बनते, लेकिन अकेले चलने वाले ही इतिहास रचते हैं। जब जीवन तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तब सबसे पहले तुम्हारे भीतर का डर बोलता है। वह कहता है, अब कौन है मेरा, अब किससे बात करूं, अब किस पर भरोसा करूं। लेकिन उसी क्षण अगर तुम शांत होकर अपने मन की गहराई में उतर जाओ, तो एक और आवाज सुनाई देगी, बहुत धीमी, बहुत पवित्र और बहुत सच्ची। वो आवाज कहेगी, अब तू खुद का है, अब तू स्वतंत्र है, अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे किसी और की जरूरत है। सच तो यह है कि जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखते, तब तक तुम सच्चे संबंधों का सम्मान भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहकर भी शांत नहीं रह सकता, वह भीड़ में रहकर भी बेचैन नहीं रहेगा। अकेलापन तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी शांति बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारी ताकत दूसरों के हाथों में नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास में है। याद रखना, जो हर वक्त किसी का सहारा ढूंढता है, वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जो अकेले अंधेरे में खड़ा रहना सीख लेता है, वही उजाले का मूल्य समझता है। अकेलापन तुम्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ स्थायी नहीं होता और हर वादा निभाया नहीं जाता। लेकिन फिर भी तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है। नाम का प्रबात करने के लिए जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपने दोष दिखते हैं, तुम्हारी कमजोरियां सामने आती हैं, तुम्हारे डर, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे टूटे सपने सब एक एक करके तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो इंसान अपने दोषों से भागता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो उन्हें स्वीकार कर लेता है, वही उन्हें बदल भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत आत्मा का विद्यालय है। यहां कोई तालियां नहीं बजाता, कोई सराहना नहीं करता, कोई सहारा नहीं देता। यहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा विवेक। और जो इस परीक्षा में पास हो गया, उसे संसार की कोई भी परीक्षा हरा नहीं सकती। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भूल गए हैं, तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें याद कर रहा है। आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हारे भीतर बोल रहा है। क्योंकि परमात्मा हमेशा शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलता है। वह भीड़ में नहीं, एकांत में दिखाई देता है। अकेलेपन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह तुम्हें झूठे रिश्तों से मुक्त कर देता है। जो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए पास थे, वे दूर हो जाते हैं। जो लोग सिर्फ जरूरत तक थे, वे गायब हो जाते हैं। और तब बचता है सिर्फ तुम, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा धर्म। और यही वह स्थिति है जहां से तुम्हारा वास्तविक उत्थान शुरू होता है। समझो इस गहरे सत्य को, जीवन में महान वही बनता है जिसने अकेले संघर्ष किया हो, जिसने बिना सहारे चलना सीखा हो, जिसने बिना तारीफ के सही कर्म किया हो, जिसने बिना गवाह के ईमानदारी निभाई हो, और जिसने बिना किसी के साथ के अपने भीतर श्री कृष्ण को थाम लिया हो। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर लड़ाई दूसरों से नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से होती है, अपने आलस से, अपने डर से, अपने अतीत से और अपने अहंकार से। और ये लड़ाई भीड़ में नहीं जीती जाती, ये सिर्फ एकांत में जीती जाती है। श्री कृष्ण की वाणी याद रखो, जो अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए मित्र भी वही है और शत्रु भी वही। अकेलापन तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बनाता है और सबसे बड़ा गुरु भी। अगर तुम इसे समझ लोगे तो ये तुम्हें ऊंचा उठाएगा, और अगर इससे डरोगे तो यही तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। इसीलिए भागो मत, अकेलेपन से भागो मत, इसे अपनाओ, इसके साथ बैठो, इससे बात करो, इसे समझो। क्योंकि जिस दिन तुम अकेलेपन में मुस्कुराना सीख जाओगे,
उस दिन दुनिया की कोई भी तकलीफ तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं पाएगी। और याद रखना, जो खुद के साथ खड़ा होना सीख गया उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जो एकांत में स्थिर रहना सीख गया उसे संसार की हलचल कभी डगमगाती नहीं। जब इंसान अकेला होता है तब वो पहली बार समझता है कि जीवन किसी के भरोसे नहीं चलता। अब तक जिन लोगों को तुम अपना समझते थे, जिनके लिए तुमने अपने सपने छोड़े, अपनी इच्छाएं दबाई, अपने स्वाभिमान तक को गिरवी रख दिया, वही लोग एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। और उसी क्षण तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वही क्षण तो शुरुआत होता है। वही क्षण तो श्री कृष्ण तुम्हें भीतर से पुकारते हैं। समझो इस सत्य को, ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं करता। वह तुम्हें लोगों से अलग करता है ताकि तुम खुद से मिल सको। भीड़ में रहते हुए तुम दूसरों की पसंद बनकर जीते हो, लेकिन अकेलेपन में तुम अपनी आत्मा की पसंद बनकर जीते हो। और आत्मा की पसंद हमेशा तुम्हें ऊंचाई पर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अकेले रहकर भी धर्म से नहीं डगमगाता वही सच्चा वीर है। क्योंकि जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होता, तब भी सही कर्म करना आसान नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति ये कर लेता है वह स्वयं भगवान के हृदय में स्थान बना लेता है। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ते का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ तुम्हें तुम्हारी सीमा समझाने आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इसीलिए उनके जाने पर रो मत, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उनके जाने से ही तुम्हारा असली स्वरूप बाहर आता है। याद रखना, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे भीतर की आवाज तेज होती है। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, कौन तुम्हारे जीवन में होना चाहिए और कौन सिर्फ एक अध्याय था। अकेलापन तुम्हें चुनाव करना सिखाता है, और सही चुनाव ही सही जीवन बनाता है। श्री कृष्ण की गीता कहती है, मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही उसका मोक्ष। और ये मन सबसे साफ तब होता है जब तुम एकांत में होते हो, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सत्य। आज अगर तुम्हारा मन भारी है, अगर आंखें नम हैं, अगर दिल थका हुआ है, तो खुद को दोष मत दो। ये कमजोरी नहीं है, ये उस परिवर्तन का संकेत है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। जैसे बीज अंधेरे में टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान अकेलेपन में टूटता है तभी महान बनता है। अकेलापन तुम्हें सहनशील बनाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आघात का बदला लेना आवश्यक नहीं, और हर अपमान पर झुक जाना भी धर्म नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और ये कला अकेलेपन में ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी शांति की रक्षा करना सीख लेता है वह संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। और शांति भीड़ में नहीं मिलती, वो एकांत में मिलती है। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो तब तुम्हें किसी और की उपस्थिति की भूख नहीं रहती। याद रखना, लोग तुम्हें तब तक समझेंगे नहीं जब तक तुम उनके जैसे रहोगे, और जिस दिन तुम अलग हो जाओगे उसी दिन वे तुम्हें गलत कहेंगे। लेकिन सत्य हमेशा अकेला होता है, धर्म हमेशा भीड़ के खिलाफ खड़ा होता है, और जो धर्म के साथ चलता है उसे कुछ समय अकेले चलना ही पड़ता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि खुद की कीमत कैसे पहचानी जाती है। जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जो खुद के समय, ऊर्जा और भावनाओं की रक्षा करता है वही सम्मान पाता है। और ये समझ एकांत से आती है।